वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुदके बिलीभड़िदं नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोए सौवसाहूड़ं। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। 415 कुल गाथाएं हैं। हम सभी लोगों ने 413 गाथा तक पढ़ लिया है। मात्र 2 गाथाएं इस समय सार की रह गई हैं, जो आज संपन्नता की ओर चल रहा है, पूर्णता की ओर चल रहा है। सानंद यह ग्रंथ की समाप्ति चल रही है। गाथा का उच्चारण करते हैं। 414। परमार्थ से लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात 2-3 गाथाओं में अनवरत चल रही है। इसी का ही जो है और पुष्टि करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। व्यवहारियो पुण्यो दोन्निविलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे निच्छयनयो न इच्छति मोक्ष पहे सव्यलिंगाणि। व्यवहारियो पुण्यो, व्यवहार नय से, व्यवहार नय दोन्नी भी लिंगाणी, दोनों ही लिंगी मुनिलिंग और ग्रहलिंग को भणदि मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग कहता है, परंतु निश्चय दो निश्चय ने सव्य लिंगाणी सभी लिंगों को मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग न इच्छति नहीं मानता है। देखो कुंदकुंद स्वामी का बहुत ही बड़ा सामंजस्य रहा। पहले सबसे पहले वो निश्चय की बात करते हैं। आप पूरे ग्रंथ में देखोगे सबसे पहले जो यथार्थ है उसकी बात करेंगे, और यही उपदेश की कला है। जैसे आप आए तो हम सबसे पहले आपको मुनि धर्म का उपदेश दें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। श्रेष्ठ बात बताएं। और यदि बोले नहीं नहीं हम सक्षम नहीं, तो ठहरो ठहरो, चिंता मत करो, बैठो बैठो बैठो। देखो तुम अनुव्रत भी धारण कर सकते हो, तुम छोटे छोटे व्रतों के पालन से भी नहीं नहीं हम नहीं कर, ठहरो ठहरो और ठहरो, शांति ठहरो। तुम 1 घंटे का भी कर सकते हो, आधे घंटे का भी कर सकते हो, पर डे का भी कर सकते हो। ये तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। नहीं 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 नहीं, अरे भाई क्या कर सकते हो, चलो एक काम करो, चोरी का त्याग करो। नहीं 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 कर सकते। अच्छा ठीक है, एक नियम ले लो। क्या नियम ले लो? जो रास्ते में पड़ी हुई चीज़ वो जो अपनी नहीं है उसे नहीं उठाएंगे। हाँ ये ले लेते हैं। गड़ी नहीं कह रहे, पड़ी कह रहे। क्या कह रहे? गड़ी में तो सोना निकल जाए, क्या करोगे? तो पड़ी कह रहे, जो रास्ते में पड़ी है और सोना हो चांदी हीरा हो धन हो कुछ भी हो नहीं लेंगे। एक संकल्प ले ले मुनिराज से छोटा सा, ये तेरा नियम सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये छोटा सा नियम है, ये छोटा नियम भी बहुत बड़ा नियम बन जाएगा। एक ने ले लिया नियम, एक ने क्या ले लिया? ले लिया। तो प्रवचन सुनकर के जंगल से जा रहा था तो एक पैर में ठोकर लगी और गिर गया। तो उसके मन में आया कि मैं गिरा, कोई और भी गिर सकता है, तो इस पछाड़ को पत्थर को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। थोड़ा सा गड़ा था तो उसने थोड़ा सा साइड किया। साइड जैसे किया तो पत्थर निकलते ही वहाँ पर सोने की मोहरें उसके नीचे। पर क्या नियम आ गया कि भाई इसको आज तो नियम है, संकल्प है। तो उसने ऊपर कुछ दबा दिया और कोई ऐसा कुछ चिन्ह रख दिया, छोटा मोटा सा पेड़ लगा दिया, कल मैं आऊँ तो भूल ना जाऊँ, क्योंकि नियम तो मेरा आज का है, एक दिन का है, कल का तो नहीं है ना। कल तो घर गया,
सुबह कुछ कहा नहीं, शाम को पत्नी बैठे रात को 9, 10, 11, 12, 1 बजे वो सारी बातें बताए। अच्छा, उसी घर में चोर आए चोरी करने। वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये सोए और हम क्या करें, चोरी करें। वो बातें करते रहे, 12, 1 बजा दिया। और उसने सारी बात बताई कि हम ऐसे गए थे, महाराज जी के प्रवचन सुने थे, बहुत बढ़िया प्रवचन थे। और अंत में महाराज ने एक नियम दिया, सब ले रहे थे तो हमने भी ले लिया एक नियम कि हम कोई पड़ी वस्तु उठाएंगे नहीं। तो बोले अच्छा नियम है। परीक्षा भी हो गई। क्या परीक्षा हो गई? हमारे थे रास्ते में क्या बोलते वो सोने की मोहरें बहुत सारी। ओहो, पत्नी बोली तुम्हारी किस्मत ही खराब है, प्रायश्चित ले लेते, उठा तो लाते। तो ये चोर सुन रहे थे। बोले तू चिंता मत करना, मैं बिल्कुल जिस रास्ते से आया हूँ इस रास्ते से आया था, वहाँ पर ऐसा बड़ा पेड़ है और उसके सामने मैंने गड्ढा बना कर वो ढेर बना के आया हूँ और कुछ चिन्ह बना के आया हूँ। और क्या होगा वो कल सुबह ले आएंगे, आदि को दुनिया में। चोर बोले वाह, ये तो बड़ी बात है। बोले यहाँ चोरी क्यों करना, माल तो वहाँ गड़ा हुआ है। तो अंधेरे में जाकर के उनने वहाँ पर ढूंढा, लैंटर्न लेकर के, और ढूंढा तो वो मिल गया स्थान। हाँ, ये पत्थर था, यही पेड़ था, वो पेड़ था, सारा चिन्ह से पता कर लिया। और सारा खोला तो वहाँ पर घड़ा, सोने का पूरा घड़ा, उसमें हीरे मोती जवाहरात। तो जैसे ही उनने हाथ डाला तो उनके पाप के कारण वो सारे बिच्छू बन गए और डंक मारा, बहुत तेज डंक मारा। क्योंकि पुण्य होगा तो मिलेगा, पाप में कहाँ मिलने वाला, कोयला हो जाएगा या बिच्छू हो जाएंगे। तो वो तेज से काटे, सब उसने डाला, सब में डाला। बोले भैया ये तो उसने मूर्ख बनाया हमको, लगता है इसने देख लिया था और हमें मूर्ख बनाया है इसने। ठीक है, तो क्या करें? बोले इसको घड़े को बंद करो और सारे बिच्छू से घर छोड़ के आते हैं। तो ले गए और ऊपर खपरेल था, तो खपरेल निकाला और ऊपर से खन 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 की क्या हो रही, आवाज आ रही। वो तो भाग गए छोड़ करके। और जब देखा लैंटर्न खोल करके, ये क्या, तो ये क्या हुआ, कौन से नियम से? चोरी करने के नियम से। एक छोटा सा नियम लिया था और वो छोटा सा नियम कितना बड़ा फल दिया। तो उसके मन में आया कि जब इस एक दिन के नियम से इतना फल की प्राप्ति मुझे हुई है कि जो धन था वो चल के स्वयं आ गया, तो इसका मतलब है मैं हमेशा के लिए नियम लूँगा तो कितनी शांति मिलेगी, कितना सुख मिलेगा। तो ये बात है। तो कुंद कुंद स्वामी की बड़ी विशेषता रही कि वो जो यथार्थ बात है वो पहले बताते हैं। वो बात अलग कि यथार्थ बात को हम पूरा ना कर सकें, थोड़ा सा करें, छोटा सा नियम लें, छोटा सा त्याग करें, लेकिन पहले तो उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जैसे भैया अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करे वो मुनि है, ये उच्च कोटि का है। लेकिन नीचे से इतना नहीं होता, नीचे से तो थोड़ा सा पीछे भी है, कमंडल भी है, चटाई भी है, अभी और भी सामान है, जो उपकरण हैं, जो साधन है मोक्ष मार्ग के लिए, धर्म ध्यान के लिए, तो उनका त्याग। भाई ये क्यों फिर भैया? फिर तो तिनका मात्र भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, जंगल में बैठना चाहिए। यही तो उच्च कोटि का है, वो उच्च कोटि का ही बोला जाएगा, श्रेष्ठ बोला जाएगा। लेकिन बाद में बोलेंगे भैया व्यवहार में ऐसा भी है, ऐसा भी चलता है, मृदु आचरण भी स्वीकार है यदि मोक्ष मार्ग के साथ है। कठोर आचरण भी तो है ही है। कठोर आचरण, गिरी गंधर गुफाओं में एकांत शांत जंगल वन में रहो, कठोर आचरण का पालन करो। लेकिन वहाँ पर रहकर के संयम का ह्रास हो रहा हो, आकुलता व्याकुलता हो रही हो, तो बोले मृदु आचरण पालन करके तू अपने संयम को बचा सकता है। तो तू एक काम कर, मृदु आचरण का पालन कर ले, कोमल आचरण का पालन कर ले, कठोर मत कर। जब शक्ति आएगी तो कठोर भी कर लेना। ठीक है, ये
कितनी सुंदर बात है कुंद कुंद स्वामी की, बहुत गजब का ग्रंथ है। पहले सच्चा स्वरूप बढ़िया, और उसके बाद जो उसका सहयोगी है व्यवहार, तो बोले भैया ये भी है, ऐसा भी है। ऐसे यहाँ कह रहे भैया व्यवहार ने से मुनि का भेष, श्रावक का भेष हमें स्वीकार है, पिछी कमंडल लिए मुनि का स्वरूप स्वीकार है, श्रावक का पानी छानना आदि हमें सब स्वीकार है। ये बाहर का भेष है, व्यवहार ने से हम इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर श्रद्धा, बाहर ज्ञान और बाहर स्थिरता क्रियाकांड में, हम उसे व्यवहार रत्नात्रय कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। बाहर परमात्मा पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, बाहर शास्त्र आदि पढ़ करके श्रद्धान उस ज्ञान करना, बाहर क्रियाकांड करके क्या बोलते कि ये चारित्र का पालन करना, हम इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग जो आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिरता, वो निश्चय रत्नात्रय है। यथार्थ यही है। सुनो, व्यवहार वही जो निश्चय की सिद्धि कराए। क्या व्यवहार व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है, व्यवहार निश्चय की प्रसिद्धि के लिए है। व्यवहार की सिद्धि निश्चय की प्रसिद्धि के लिए। क्या बोले? व्यवहार की सिद्धि निश्चय की प्रसिद्धि के लिए। गाड़ी वही गाड़ी है जो यात्रा पूरी करा दे, जो मंजिल तक, वरना गाड़ी बेकार, गाड़ी खराब है ना, घर में रखिए, क्या काम किए? कोई काम किए? बोले नहीं, जो हमारी सफल यात्रा कराए वो गाड़ी है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए वो ठीक है। लेकिन व्यवहार व्यवहार ही लगा रहे, निश्चय की बात ही ना हो। देखो, आप यहाँ से घर जाओगे, प्रवीण जाओगे? मत जाना। घर जाओगे तो चलना तो पैरों से होगा, तो ये चलने की क्रिया व्यवहार है। क्या है? चलने की क्रिया व्यवहार है। पर चलते समय लक्ष्य का ध्यान रखना निश्चय है। चलते में भी, मतलब व्यवहार में भी निश्चय का ध्यान रखना। अच्छा बताओ, लक्ष्य का ध्यान नहीं रखोगे घर पहुंच पाओगे? मतलब कि कुली को बुलाया और सिर में भोजा लाद दिया, बोले चल भाई छोड़ के आ। उसने भी आज्ञा मानी, ठीक है छोड़ के आता हूँ। सुबह शाम तक पूरा घूम रहा बावल क्लेब हर गली में। और उससे पूछा लास्ट, भाई क्या घूम रहा, कहाँ घूम रहा? बोले छोड़ना है। अरे कहाँ छोड़ना भाई? लक्ष्य विहीन यात्रा सफलता नहीं देगी, दुख देगी, कष्ट देगी, पीड़ा देगी। लक्ष्य ध्यान में रखते हुए चलो, निश्चय को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करो। भगवान पर श्रद्धान करते करते, जिनमें श्रद्धान करते करते निज में श्रद्धान का लक्ष्य होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान करते करते स्वयं की सत्ता का भी ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा? और गुरु में श्रद्धान करते करते अपना भी गुरुत्व बढ़े, अपनी गरिमा बढ़े, तो गुरु का श्रद्धान सही है। अपनी भी गरिमा और अपने भी महिमा न बढ़े तो काय का श्रद्धान? उन्हीं जैसी चर्या में। समझ में आया ना? तो ये चीज है। पर यदि वो चीज प्रकट नहीं हो रही है, हम चल रहे हो, लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है, हमारी सारी तैयारी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए होना चाहिए। संवेद शिखर जाना है तो कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे हो? ठीक है ना? और हर शाम की तैयारी सुबह काम आती है। फ्लाइट सुबह है, ट्रेन सुबह है, और तैयारी कब कर रहे? क्यों कर रहे? सुबह का भरोसा नहीं, आँख खुले ना खुले, सारा टिफिन, सारे बैग सब अभी लगा लो। हर शाम की तैयारी सुबह काम आई। ऐसे ही
जो पहले हमने तैयारी की है व्यवहार मोक्ष मार्ग की, वो निश्चय मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी। ये भी व्यवहार है। फूल व्यवहार से कारण है फल का। फल पहले आता है कि फूल पहले आता है? कोई भी फल का पहले क्या आएगा? बिना फूल आए कभी फल आ ही नहीं सकता। पहले फूल आया, बाद में फल आया। तो फूल फल का कारण है, ये व्यवहार है। क्या? फूल फल का कारण है, ये व्यवहार है। और निश्चय है, फूल का अभाव फल है। यदि फूल रहेगा तो फल, जब तक फूल ना छूटे, तो जैसे से फल आ रहा है वैसे से फूल छूट रहा है, फूल अपना अस्तित्व मिटा रहा है। तो व्यवहार का फल निश्चय है, लेकिन व्यवहार को छोड़े निश्चय। जीना कारण है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जीना छोड़े बिना, ठीक है, जीना बिना ऊपर नहीं जाओगे, ये निश्चित है। लेकिन जैसे एक कदम ऊपर रखोगे तो नीचे वाले जीने का मोह छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़े बिना, तो व्यवहार कारण है मोक्ष मार्ग का, निश्चय मोक्ष मार्ग का, लेकिन व्यवहार छोड़कर ही निश्चय मोक्ष मार्ग पाया जाता है। जीना व्यवहार है और कमरे में पहुंचना निश्चय है। तो हर जीने में लक्ष्य बना रहना, निर्णय बना रहना, यही मार्ग है, यही रास्ता, यहीं से जाऊंगा तब कमरे में पहुंचूंगा, और कोई दूसरा उपाय? तो ये लक्ष्य, ये निर्णय बना रहना, और ये निर्णय है, ध्यान रखना, ये क्या है? निर्णय के बल से चल रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओ तो निश्चय का आनंद लो, आत्मा आनंद लो। तो कह रहे हैं हम व्यवहार से मुनि धर्म और श्रावक धर्म, मुनि का लिंग भेष और श्रावक का जो भेष है हम स्वीकार करते हैं, परंतु निश्चयो, निश्चय से सब लिंगाणी, सभी लिंगों को मोक्षपहे, मोक्ष मार्ग न इच्छति, नहीं मानता है। कौन मुनि, कौन श्रावक, कौन शिष्य, कौन गुरु, कौन भक्त? ओनली आत्मा। क्या क्या? न शिष्यो गुरु नापि हीनम, न दीनम चितानंद रूपम, नमो वीतरागम। पढ़ो, वीतराग स्त्रोत है, पढ़ना चाहिए। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम, चितानंद रूपम नमो वीतरागम। पढ़िए, आपके पास न हो हमसे ले लेना। पूरा वीतराग स्तुति लिखा है, न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न चिंता, न मैं गोरा हूँ न काला हूँ, न चिंता है न मोह है, न निद्रा न स्वेदम न खेदम न भेदम। ये पूरा लिखा है। मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? चितानंद रूपम नमो वीतरागम, चितानंद रूपम। मैं चितानंद रूप हूँ, वीतराग हूँ, उसी को नमस्कार है। ये वीतराग स्त्रोत प्रातः काल की बेला में एक और अवश्य पढ़ना चाहिए। 3-4 स्त्रोत हैं। एक सुप्रभात स्त्रोत आप अवश्य पढ़ें, जिसमें 24 तीर्थंकर की वंदना से अपना सुप्रभात प्रारंभ करें, दिन की शुरुआत करें। और एक किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करें, कभी आदिनाथ का, कभी महावीर का, कभी पद्म प्रभु, मतलब जो भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं उनमें से किसी एक तीर्थंकर की वंदना करें। सुप्रभात में 24 तीर्थंकर की स्तुति होती है, स्तुति 24 तीर्थंकर की होती है, वंदना एक की होती है। वंदना स्तुति, तो सुप्रभात में 24 तीर्थंकर की स्तुति हो जाती है। सुप्रभातम, उसमें लिखते हैं कि मेरा सुप्रभात तो ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, आपके ध्यान से मेरा सतत सुप्रभात हो, 24 तीर्थंकर के ध्यान से। और एक वंदना करो, तो 24 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर की क्या करो? वंदना करो, मतलब गुणगान करो, तो वंदना स्तुति, ठीक है। और
एक अपनी आत्मा की आराधना करो, ये तो पर हो गया। अब 100 में भी आ जाओ, तो 100 के लिए शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम चितानंद रूपम नमो वीतरागम। तो एक आत्म आराधना भी करो, परमात्मा आराधना के बाद एक आत्म आराधना करो। तो परमात्मा आराधना व्यवहार है, आत्म आराधना करना निश्चय है। ये अब 415 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और ये अंतिम गाथा है। खुशी मिल रही चेहरे में? समय सार के समापन का समय आ गया है और अब ये ग्रंथ का समापन हुआ है और अपनी आत्मा का समारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ये समापन है और अब समारंभ है। ये तो अभी थ्योरी है, जितना पढ़ा क्या है थ्योरी है। अब प्रैक्टिकल है। आत्मा की प्रयोगशाला में जाके उसे प्रैक्टिकल करो। पुस्तक से थ्योरी पढ़ लिया, अब आत्मा की प्रयोगशाला में जाकर के क्या करना है, सामायिक करके प्रैक्टिकल करो। सामायिक के माध्यम से प्रैक्टिस करो और देखना जिसका जितना स्थिरता के साथ प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होगा उसकी सिद्धि, उसकी प्रसिद्धि उतनी जल्दी हो जाएगी। तो अपनी सिद्धि अपनी प्रसिद्धि किसको करना है? तो करो सामायिक। जो समय पाहुड़ मृणम पणिदूणम अथ तच्चदोणादुम अत्थे ठाहि चेदा सो होई उत्तमम सुखम। पढ़ समय प्रावृत ग्रंथ यह तत्वार्थ से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो वे परम सुख को प्राप्त हों। जो चिदा ज्ञायक समय पाहुड़ मिणम इस समय सार को पड़िदूड़म पढ़कर अथ तच्चदो नादुम अर्थ और तत्व को जानकर अथे ठाही अर्थ में स्थित होगा सो ही उत्तमम सुखम वह उत्तम सुखी होगा। लास्ट का निचोड़ बताया, समय पाहुड़ बताया था ना, पाहुड़ ठीक है। 413 नंबर में आया था नादम समय सारम, जो समय सार को जानता है। अब यहाँ पर आया समय पाहुड़, सार मतलब एसेंस, निचोड़, ठीक है ना। अब यहाँ पाहुड़ मतलब उपहार, सप्रेम भेंट। आपको सप्रेम भेंट चाहिए हमसे? समय पाहुड़ आत्मा ही उपहार है। तो बोले मैं आत्मा आपको शुद्ध आत्मा उपहार में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? शुद्ध आत्मा उपहार में दे रहा हूँ और आप इसे ग्रहण करें। जो आत्मा ज्ञायक आत्मा समय पाहुड़म मिणम इणम समय पाहुड़म, यह समय सार को, यह समय प्रावृत को पड़िदूड़म पढ़कर अथ तच्चदो नादुम अर्थ और तत्व को जानकर, अर्थ पदार्थ जीव पदार्थ और जीव तत्व को जानकर के, ये जीव पदार्थ और जीव तत्व को ये जान करके अथे ठाही अर्थ में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? पर्याय में। जो अपनी शुद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, उसमें स्थित होता है। सो ही उत्तमम सुखम, ये सुप्रीम जजमेंट है, वह उत्तम सुखी होगा। और कोई संसार में उत्तम सुखी जो अपने अर्थ को, अपने स्वभाव को और अपने तत्व को जानता है और जानने के साथ साथ कंडीशन लगाई है अथे ठाही,
जो उस स्वभाव में स्थित होता है, उस अर्थ में, उस तत्व में स्थित होता है, सो ही उत्तमम सुखम, वही उत्तम सुख को प्राप्त होगा। अब बताओ, तुम कोई सा भी उपाय करते रहो, 24 घंटे तुम बाहर का कितना भी उपचार करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो सब कारण बनेंगे तुम्हारे व्यवहार धर्म, व्यवहार रत्नात्रय, लेकिन निश्चय रत्नात्रय ही, उसमें ठहराव, उसमें जो लगाव, उसमें जो स्थिरता, उसमें जो रमना है, उसमें जो जमना है, वही तुम्हारी जो है उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने में कारण बनेगा। इसलिए ये समय सार महान ग्रंथ हमने पढ़ा है उत्तम सुख के लिए, जो लक्ष्य लेके चले थे। आज बहुत ही सानंद यह ग्रंथ की समाप्ति हुई है। जो भी आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस ग्रंथ को पढ़ रहे थे, वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने घर बैठे ही समय सार का अध्ययन किया है। श्री गुरु मुख से, कुंद कुंद के मुख से और भगवान महावीर वाणी की परंपरा से आपने इसका रसास्वादन किया है। ये बड़े ही आनंद का है और आप इसको पुनः पढ़ें, बार बार सुनें। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ गाथाएं छूट गई हैं, वो इसी आदिनाथ चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के पूरा स्वाध्याय कर लें। एक एक वीडियो रोज़ सुनें और सामने समय सार रखें, गाथा रखें, और आप देखेंगे कि एक एक समय सार गाथा से हमारी आत्मा कितनी पावन और उज्जवल बनती है। ये द्रव्यानुकर ग्रंथ है, जहाँ मात्र आत्मा को ही शुद्ध बनाने की कला बताई गई है और उस आत्मा को सुखी बनाने की बात कही गई है। आप हम सब लोग इसके लिए आगे बढ़ें और यह समय सार संपन्न हुआ। सानंद इसकी खुशी भी और इसका आनंद भी अपने अंदर लें।